Today we are starting our chapter number 12, multiplication and division. Okay, तो question number 1 में आपको it's not chapter number 12, it's chapter number 2. Multiplication and division. Okay, 6 multiplied by 20. मल्टीप्लिकेशन करवानी है। क्लास पहले भी छोटी क्लासेस में आपने मल्टीप्लिकेशन की हुई है, बिल्कुल उसी तरह का प्रोसेस होगा इसका भी। एक बात का ध्यान रखना है क्लास कि आपको इस तरह से दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। अब आपने कौन सा नंबर मल्टीप्लिकेशन में ऊपर लिखना है और कौन सा नंबर नीचे लिखना है, ये किस तरह से आप डिसाइड करेंगे कि आपको सॉल्व करने में आसानी रहे। कि जिस नंबर के डिजिट्स ज़्यादा होंगे उसे हम ऊपर लिखेंगे और जिसके डिजिट्स कम होंगे उसे हम नीचे लिखेंगे। अदरवाइज़ अगर आप 20 को नीचे लिखें और 6 को ऊपर लिखें तब भी ये सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होंगे और क्वेश्चन में मिस्टेक के चांस ज़्यादा होंगे। इसलिए आपने क्या करना है कि जिसमें ज़्यादा डिजिट्स हैं उसे ऊपर लिख लें और जिसमें डिजिट्स कम हैं उसे नीचे लिख लें। अब 6 का टेबल पहले हम 0 तक पढ़ेंगे। 6 का टेबल 0 तक पढ़ेंगे। 6 0 ज़ा 0, 6 2 ज़ा 12। तो आपके पास क्या आंसर आ गया? 120। ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था। फर्स्ट पार्ट इजी होता है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट बी। 320 मल्टीप्लाई बाय 60। ये पार्ट थोड़ा सा लेंदी होगा। अच्छा, अब जब आपके पास इस तरह से दो नंबर्स आ जाएं मल्टीप्लिकेशन में तो आप क्या करेंगे? इस नंबर को फॉरगेट, मतलब इस नंबर को भी आप भूल जाएं। पहले आप सिर्फ एक नंबर को लें और उसको इन सब से मल्टीप्लाई करवाएं, फिर आप दूसरे नंबर को लेंगे। अभी आप 6 को भूल जाएं और सिर्फ समझें आपने 0 से मल्टीप्लाई करवाना है। 0 का टेबल पहले 0 तक पढ़ें, फिर 2 तक पढ़ें, फिर 3 तक पढ़ेंगे। सो 0 0 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0 एंड 0 3 ज़ा 0। अब ये तीनों नंबर से आपने 0 को मल्टीप्लाई करवा लिया है। अब आप 0 को भूल जाएं क्योंकि आपने 0 को मल्टीप्लाई करवा लिया है। अब नेक्स्ट काम जो होगा, आपने 6 से इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाना है। लेकिन उससे पहले आपने एक काम और करना है कि जो फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट डिजिट के एग्जैक्ट नीचे आपने मल्टीप्लाई का निशान डालना है। यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। अगर आपने ये मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं लिखा और आपने टेबल्स बिल्कुल ठीक पढ़े, सारा एडिशन बिल्कुल ठीक किया, तब भी आपका मल्टीप्लिकेशन रॉन्ग हो जाएगा। इसके आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे और आपका आंसर भी ठीक नहीं आएगा। पहले हमने फर्स्ट एग्जैक्ट नीचे, पहले डिजिट के एग्जैक्ट नीचे मल्टीप्लिकेशन का साइन डालना है। देन क्या करना है? अब 6 का टेबल पढ़ना शुरू करेंगे हम। पहले 6 का टेबल 0 तक पढ़ेंगे। 6 0 ज़ा 0। अब 6 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे। 6 2 ज़ा 12। अब 12 है, 12 पूरा का पूरा तो हम यहाँ नहीं लिखेंगे। आपके राइट हैंड की तरफ जो है उसे हम इधर नीचे लिखेंगे और जो लेफ़्ट हैंड की तरफ है उसे हम कैरी दे देंगे। 1 कैरी आ जाएगा। अब 6 3 ज़ा 18 और 18 में हम 1 कैरी ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 19। अब आपने इन दोनों डिजिट्स को इस तरह से मल्टीप्लाई करवा लिया। अब यहाँ पर अगर कोई तीसरा डिजिट होता तो हम 2 मल्टीप्लिकेशन डाल के उसके भी आंसर्स लिख देते। अब सिर्फ 2 डिजिट्स थे, दोनों के हमने टेबल पढ़ लिए। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि इन दोनों लाइंस को ऐड करवाना है। एडिशन का साइन डालेंगे। 0 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि 0 के नीचे कोई और नंबर नहीं है। 0 + 0 0, 2 + 0 2, 9 एंड 1 एज इट इज़। तो आपका आंसर क्या आएगा? 19,200। ये आपका आंसर है। इस तरह से आपने ये मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस करने हैं और इसमें आपको ज़्यादातर मल्टीप्लिकेशन टेंस से दिखाई हुई है कि यहाँ देखें 320 है और 60 है। टेंस से मल्टीप्लिकेशन थी। अब मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, वहाँ टेंस नहीं है बल्कि आपको डिफरेंट डिजिट्स दिए हुए हैं और आपने उन्हें मल्टीप्लाई करवाना है। मेथड बिल्कुल यही होगा, बस टेबल्स जो हैं वो डिफरेंट पढ़ने होंगे हमें। अब जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए है, 68 मल्टीप्लाई बाय 27। सेम वही प्रोसीजर होगा। आप क्या करेंगे? पहले 2 को भूल जाएंगे और 7 का टेबल 8 तक पढ़ेंगे, फिर 6 तक पढ़ेंगे। फिर आप 7 को भूल जाएंगे, 2 का टेबल 8 तक पढ़ेंगे और 6 तक पढ़ेंगे। सो
7 का टेबल 8 तक पढ़ेंगे। 7 8 ज़ा 56, 56 है। आपके सीधे हाथ की तरफ कौन सा नंबर लिखा हुआ है 6, उसे हम यहाँ लिख देंगे, और जो आपके उल्टे हाथ की तरफ लिखा हुआ है उसे कैरी दे देंगे। 56 यानी कि 6 यहाँ लिखना है और 5 कैरी दे देंगे। अब 7 6 ज़ा 42, 42 में जब हम 5 ऐड करवाएंगे 47। नेक्स्ट, अब हमने एक नंबर से करवा लिया मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे कि पहले डिजिट के नीचे मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल देंगे और दूसरे डिजिट से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। अब हमने 2 का टेबल 6 तक पढ़ना है। 2 6 ज़ा 2 का टेबल 8 तक पढ़ना है। 2 8 ज़ा 16, 6 लिखेंगे, 1 कैरी। और 2 6 ज़ा 12, 12 एंड 1 13। और एक बात का ध्यान रखना है आपने कि डिजिट के नीचे डिजिट लिखना है। 6 के एग्जैक्ट नीचे मल्टीप्लिकेशन डालना है, फिर 7 के एग्जैक्ट नीचे 6 लिखना है, 4 के एग्जैक्ट नीचे 3 लिखना है। बिल्कुल इस तरह जैसे आप बॉक्सेस वाली कॉपी में काम करते थे, क्योंकि अगर आप ये ज़रा से भी डिजिट्स को आगे पीछे लिखेंगे तो फिर जब आप एडिशन करवाएंगे तो ऐसा ना हो आप 7 को किसी अगले नंबर में ऐड करवा दें या पिछले नंबर में ऐड करवा दें। इसलिए ये ज़रूरी है कि आपने डिजिट के नीचे बिल्कुल प्रॉपरली डिजिट लिखा हुआ हो। सो लेट्स ऐड देम। 6 एज इट इज़ आ जाएगा। 7 + 6 13, 3 लिखेंगे, 1 कैरी। 4 + 1 5 + 3 8, और 1 के ऊपर कोई भी डिजिट नहीं लिखा हुआ जो हमने 1 में ऐड करवाना है, तो ये 1 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आया? 1836। नाउ पार्ट बी, इसमें आपके पास है 686 मल्टीप्लाई बाय 53। सो पहले हम 3 से इन तीनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे। 3 6 ज़ा 3 8 ज़ा 3 6 ज़ा अगेन। नाउ 3 6 ज़ा क्या होता है क्लास? 3 6 ज़ा 18, 8 लिखेंगे, 1 कैरी। 3 8 ज़ा 24, 24 + 1 25, 5 लिखेंगे, 1 कैरी। 3 6 ज़ा 18, 18 + 1 19। 3 से हमने सारे डिजिट्स को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब फर्स्ट डिजिट के नीचे हम मल्टीप्लिकेशन डाल देंगे। 5 का टेबल अब हमने 6 तक पढ़ना है, फिर 8 तक पढ़ना है, फिर 3 तक पढ़ना है। 5 6 ज़ा 30, 0 लिखेंगे, 3 कैरी। अच्छा, 3 जो है वो बराबर वाले नंबर पे कैरी जाएगा। आप ऐसे नहीं समझिएगा कि अच्छा ये यहाँ लिखा हुआ आ रहा है तो हम इधर कैरी दे दें। नहीं, जो नंबर आपने जहाँ तक टेबल पढ़ा है ना, उससे नेक्स्ट पर आपने कैरी देना है। 5 का टेबल 6 तक पढ़ा है, नेक्स्ट आपने 8 तक पढ़ना है, तो फिर कैरी 8 पर आएगा। ये नहीं सोचेगा आप कि इस लाइन में है, चलें ये इस लाइन का कैरी है तो नेक्स्ट लाइन में दे देते हैं हम, ये रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, नाउ 5 8 ज़ा 40 एंड 3 कैरी ऐड करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? 43, 3 लिखा, 4 कैरी। अब यहाँ पर कैरी आएगा। 5 6 ज़ा 30, 30 + 4 34। अब ये 4 जो है 1 के नीचे आएगा और 3 साइड में आएगा। बिल्कुल आपने इस तरह से काम करना है जैसे बॉक्स वाली कॉपी में हम हर बॉक्स के अंदर एक नंबर लिखते थे, तो आपने भी डिजिट के नीचे डिजिट लिखना है बिल्कुल, ताकि आपका एडिशन जो है वो बिल्कुल प्रॉपर हो। अब हम इन दोनों को ऐड करवा देंगे। 8 5 + 0 5 9 + 3 12, 2 लिखेंगे, 1 इस पर कैरी आएगा, इस वाली लाइन पर। ये जो पूरी लाइन है ये इस पर 1 कैरी आएगा, क्योंकि नेक्स्ट अब हमने इसको ऐड करवाना है। 1 + 1 2 + 4 6 एंड 3 36,000। यहाँ पर 5 + 0, इज़ देयर एनी मिस्टेक? 3 6 ज़ा 18, ओके, लेट्स चेक इट। क्या था ये? 3 6 ज़ा 18, 8 लिख दिया, 1 कैरी। 3 8 ज़ा 24 एंड 1 25, 5 लिखा था क्लास, यहाँ पर 2 कैरी आना था, 2 कैरी आएगा यहाँ पे। 2 कैरी आएगा तो फिर ये 19 नहीं होगा बल्कि इट वुड बी 20, इट वुड बी 20। तो क्या बना? यहाँ पर 5 था, 0 2।
अब अगर हम इसे ऐड करवाएंगे तो सब कुछ वही होगा, बस कहाँ चेंजिंग आएगी, यहाँ पर ये 3 हो जाएगा। नाउ दिस इज़ ऑल राइट। ये आपका मल्टीप्लिकेशन था क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कि आपने किस तरह से सॉल्व करना है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू डिवीजन, पेज नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड द फॉलोइंग। डिवीजन आपने पहले 3 क्लास में भी किया होगा, बिल्कुल उसी तरह से ही डिवाइड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डिवीजन के साइन से पहले जो नंबर लिखा हुआ होता है उसे हम अंदर लिखते हैं और बाद में जो नंबर लिखा हुआ होता है उसे हम बाहर लिखते हैं। डिवाइड से पहले जो नंबर लिखा हुआ है उसे हम अंदर लिखेंगे और जो डिवाइड के बाद लिखा हुआ है उसे हम बाहर लिखेंगे। 168 डिवाइडेड बाय 4। अच्छा, 4 के टेबल में 1 नहीं आ सकता क्योंकि 4 1 ज़ा 4 और 4 तो बड़ा होता है 1 से, इसलिए हम इन दोनों डिजिट्स को लेंगे। 16, 4 के टेबल में 16 कहाँ पर आता है, 4 4 ज़ा 16। सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट कॉपी करेंगे। 8 को हम नीचे एग्जैक्टली इधर कॉपी करेंगे, सॉरी वाइट कलर, 8। अब 4 के टेबल में 8 कहाँ पर आता है, 4 2 ज़ा 8। या आपने डिवाइड करवा दिया और रिमाइंडर आपके पास क्या आया है, 42, और सॉरी क्वोशेंट 42 आया है, रिमाइंडर 0 आया है। पार्ट बी, डिवाइड से पहले जो नंबर लिखा हुआ है वो डिवीजन के साइन के अंदर लिखेंगे और 4 को बाहर लिखेंगे। 4 1 ज़ा 4, सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, 0 बचेगा। अब नेक्स्ट आपको अगला डिजिट कॉपी करना है, 3 कॉपी करेंगे यहाँ पर। बट एक प्रॉब्लम है, क्या 3 के टेबल में सॉरी क्या 4 के टेबल में 3 आ सकता है? 4 1 ज़ा 4 होता है, जब हम 1 तक ही पढ़ रहे हैं तो बड़ा नंबर आ रहा है, इसलिए 3 तो हम ले ही नहीं सकते। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो कि यहाँ वाला नंबर यहाँ वाले नंबर से छोटा हो तो फिर आप क्या करेंगे, एक और डिजिट नीचे कॉपी करेंगे। लेकिन एक स्टेप में 2 डिजिट्स कॉपी करना तो अलाउ ही नहीं होता, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले हम ऊपर 0 लगाएंगे। अब हमने जब ऊपर 0 लगा दिया तो इस 0 ने हमें अलाउ किया है कि हम ये दूसरा डिजिट भी नीचे कॉपी कर लें, और दूसरा डिजिट नीचे कॉपी करेंगे तो हमारे पास पूरा नंबर क्या बन जाएगा, 37। अब हमने 4 का टेबल वहाँ तक पढ़ना है कि या तो 37 आ जाए या उससे छोटा डिजिट आ जाए। तो 4 9 ज़ा 36, 1 आपके पास रिमाइंडर आया है और क्वोशेंट आया है आपके पास 109 और रिमाइंडर है 1। इस तरह से आपने डिवीजन करवानी है। बाकी पार्ट्स भी आप इस क्वेश्चन के इसी तरह से सॉल्व करेंगे। अब है पेज नंबर 42 का क्वेश्चन नंबर 2, एस्टिमेट एंड देन कैलकुलेट। क्लास एस्टिमेट करने का मतलब ये होता है कि आपको जो गिवन नंबर है या तो आप उसे हंड्रेड्स पर राउंड ऑफ कर दें या टेंस पर राउंड ऑफ कर दें, मतलब कि एक ऐसा फिगर बता दें जो कि हंड्रेड्स में हो या टेंस में हो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसे हम लोग एस्टिमेट करवाना है तो हम इसे हंड्रेड्स पर राउंड ऑफ कर लेते हैं, ये हमारे लिए आसान होगा। या टेंस पर भी राउंड ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने पहले राउंड ऑफ करवाना है। सॉल्यूशन 293 को हम टेंस पर राउंड ऑफ करवाएं या हंड्रेड्स पर राउंड ऑफ करवाएं, हमारे पास आंसर एक ही आएगा। 93 है, 93 जो है वो बड़ा होता है 50 से, इसलिए हम क्या करेंगे, पिछले में 1 ऐड करवा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 2100। हमने इसे क्या करवा लिया, हंड्रेड्स पर राउंड ऑफ करवा लिया, ठीक है। अब 2100 को हमने डिवाइड करवाना है 7 से। इस तरह से डिवाइड करवाएंगे, सेम वही प्रोसीजर होगा। डिवाइड से पहले जो नंबर है उसे अंदर लिखेंगे और डिवाइड के बाद जो नंबर है उसे बाहर लिखेंगे। 7 के टेबल में 21 कहाँ पर, 2 तो नहीं आ सकता 7 के टेबल में, इसलिए हम पूरा 21 लेंगे। तो हमें पता है कि 7 3 ज़ा 21, सब्ट्रैक्ट करवाएंगे 0 आएगा।
अब क्लास हम इसे डायरेक्टली भी करते हैं कि जितने ज़ीरोज़ यहाँ पर बच गए हैं उतने ज़ीरो ऊपर लिख दें, या अगर आप इसको पूरा सॉल्व करना चाहें तो ये किस तरह से होगा कि आप पहला ज़ीरो नीचे कॉपी करेंगे, फिर आप 7 का टेबल 0 तक पढ़ेंगे, 7 ज़ीरो ज़ा 0 क्रॉस आ जाएगा। लेकिन क्लास अगर आप डायरेक्ट ऊपर ज़ीरोज़ लगा देंगे तब भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि ऊपर भी ज़ीरोज़ लगाने हैं, ये जो एक्स्ट्रा बच गए हैं। 7 ज़ीरो ज़ा 0। तो आपके पास क्या रिमाइंडर आया? रिमाइंडर आपके पास 0 आया है और कोशेंट आया है 300। इस तरह से आपने ये मल्टीप्लिकेशन के और डिवीज़न के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।